9 तारीख को माननीय नड्डा जी ने प्रेस ली, आज माननीय मुख्यमंत्री जी प्रेस लेंगे, 12 तारीख को आदरणीय नितिन जी प्रेस लेंगे और 11 साल के मोदी जी के कार्यकाल को लोगों के बीच में स्थापित करने की कोशिश करेंगे। इसी दृष्टि से माननीय नितिन जी के प्रेस के साथ यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा और साथ ही साथ में समाज का हर सेक्टर शासन की योजनाओं को लेकर के क्या विचार रखता है उसे प्रतिपादित करने की दृष्टि से जो हमारे विधि क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिवक्ता है उनका सम्मेलन अलग से आयोजित किया गया है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो हमारे समझिए आप सेक्रेटरीज़ है, कंपनी सेक्रेटरीज़ है, जो फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाले उनका सम्मेलन अलग है, व्यापारियों का सम्मेलन अलग है, उद्योग करने वाले लोगों का सम्मेलन अलग है, जो 35 वर्ष से कम आयु के उद्योजक है उनका सम्मेलन अलग है, विद्यार्थियों का सम्मेलन अलग है, शिक्षकों का सम्मेलन अलग है, महिलाओं का सम्मेलन अलग है। इसी दृष्टि से समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँच करके शासन की योजनाओं को लोगों तक स्थापित करना और वो इन योजनाओं के बारे में क्या सोचते हैं उन सारी चीज़ों की जानकारी एकत्रित करना, यह इसके पीछे का लक्ष्य है। सर, ये प्रोग्राम किस प्रकार से? ये जनाभिमुख होगा, जनता के बीच में जाकर के होगा, लोगों को कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी। इस विषय को लेकर के करीब करीब 200 चौक सभाओं का आयोजन होगा। इसके अलावा बड़ी सभाएं 20 होगी और इस दृष्टि से इन सभाओं के माध्यम से, पत्रक के माध्यम से, घर घर संपर्क के माध्यम से हम लोगों तक इन सारे विषयों को पहुँचा सके, यह इसका लक्ष्य रहेगा। इसका अंतिम जो प्रोग्राम है वो कब है और कौन रहेगा? 25 तारीख को आपातकाल को 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इसलिए लोकतंत्र रक्षा दिवस के रूप में हम उसको मना रहे हैं। विनय जी सहस्त्रबुद्धे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामदेव वाणगे का प्रबोधन करते हैं। वो वहीं पर उनका बहुत ज़्यादा अध्ययन इस विषय को लेकर के है। उन्हें मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया है। वे सुबह आकर के नागपुर में एक प्रेस लेंगे। प्रेस में उस समय की जो त्रासदी हो प्रेस के माध्यम उसका वर्णन करेंगे और उसके पश्चात शाम की सभा में नागरिकों का उद्बोधन करेंगे। उसमें जो लोग मिसा में थे उनको भी, बंद हुए थे उनको भी बुलाया गया, उनका सत्कार किया जाएगा। जो दिवंगत हो गए उनके परिवारजनों को बुला करके उसका सत्कार किया जाएगा। इसके अलावा नौजवान पीढ़ी को वहाँ पर आमंत्रित किया गया है कि वो भी जान सके कि किस प्रकार से संविधान की पायमल्ली कांग्रेस के कार्यकाल में की गई थी। जो संविधान की दुहाई लेकर के घूमते थे उनके कार्यकाल में संविधान के कितने चीथड़े उड़ाए गए, इसकी जानकारी भी उस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुँचाई जाएगी। सर, ये जो स्थानिक चुनाव को लेकर है, ऐसे लगता है स्थानिक चुनाव महाराष्ट्र में है, पूरे देश में तो नहीं है। ये कैंपेन पूरे देश में हो रहा है, इसलिए इसको चुनाव से ना जोड़े। यह कहीं ना कहीं आत्ममंथन करने वाला कार्यक्रम है कि हमारी योजनाओं के बारे में सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है, उसके जो सजेशंस आएंगे उस दृष्टि से आगे आने वाले कार्यकाल में हम लोग काम कर सके। और जहाँ चुनाव है, नैसर्गिक रूप से लोगों से चर्चा होने के बाद जो त्रुटियाँ होगी वो ध्यान में आएगी और उसको सुधारने की दिशा में काम होगा। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है। मेरा सवाल ये है कि उत्तर नागपुर में जो मेट्रो स्टेशन है, जैसे इंदौरा मेट्रो स्टेशन से लेकर तो काफ़ी मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे स्थानिक जो बेरोजगार है उनको रोजगार नहीं मिला। मेट्रो के जितने स्टेशन है, हर स्टेशन पे मेट्रो ने स्टॉल लगाए हुए हैं। उस स्टॉल का ओपन ऑक्शन हुआ है। उस ओपन ऑक्शन में जिस व्यक्ति ने जहाँ पर जाकर के बीड किया उसको वहाँ पर दुकान मिली है। अगर वहाँ के लोकल लोगों ने बीड नहीं किया होगा इसलिए उनको दुकान नहीं मिली होगी। अभी भी मेट्रो के स्टेशन पे बहुत सारी दुकानें खाली है। अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने स्टॉल लगाने के लिए निवेदन किया और उसको नहीं मिला तो आप बताइए, उनकी जो अटी और शर्तें होगी उसके अनुरूप उसको वहाँ व्यवसाय करवाने की व्यवस्था करेंगे। मैंने दुकानों की बात नहीं की, रोजगार की बात की। दुकान भी एक रोजगार होता है। एक दुकान चालू करने से वो अपने साथ 4 लोगों को रोजगार देता है और कहीं नौकरी पर लगने के बाद वो खुद अकेला ही रोजगार को प्राप्त होता है। आपने नौकरी पूछा, नौकरी नहीं पूछा, रोजगार पूछा, इसलिए मैंने रोजगार के बारे में आपसे उत्तर दिया। नौकरी के दृष्टि से भी आप उत्तर नागपुर को केवल क्यों कहते हैं? आप बात करते हैं तो नागपुर की कीजिए। और नागपुर की बात करते समय आप देखिए, नागपुर के लोग मेट्रो में नहीं लगे हैं ऐसा नहीं है। आप उसकी यादें उठा लीजिए, यादें उठाने के बाद आपको पता चल जाएगा कितने लोग नागपुर के लगे हैं, नहीं लगे हैं करके।